हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्जाइमर के बारे में कि अल्जाइमर क्या है और इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, सिम्टम्स, कॉजेज़, एवरीथिंग ऑफ अल्जाइमर के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे राइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, अल्जाइमर एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। आमतौर पर छोटी मोटी चीज़ें हम सभी कई बार भूल जाते हैं, मगर अल्जाइमर के रोगी कई बार परिचित के नाम, शक्ल, घर का रास्ता, दरवाजे में ताला बंद करना, दवा खाना, फ़ोन नंबर आदि ज़रूरी बातें भूल जाते हैं। हालांकि इस रोग की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों के भूलने से ही होती है। दरअसल अल्जाइमर होने पर व्यक्ति की मस्तिष्क कोशिकाएं कठोर होने लगती हैं, जिसके कारण उसकी स्मृति, याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर यानी लुप्त होने लगती है। कई बार ये बीमारी शारीरिक अक्षमता यानी फिजिकल डिसेबिलिटी का कारण भी बन सकती है। तो अल्जाइमर रोग की मुख्य विशेषताएं मस्तिष्क में प्लॉक और टेंगल्स हैं। क्या आप जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क में यादों को रखने वाला एक अहम हिस्सा है। इस रोग के कारण मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन टूट जाता है। न्यूरॉन्स का कार्य है मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों और मस्तिष्क से शरीर में मांसपेशियों और अंगों के बीच संदेश प्रसारित करना। मस्तिष्क में परिवर्तन का होना अल्जाइमर रोग पैदा करता है, पर ये शुरुआत में हिप्पोकैम्पस को क्षति पहुंचाता है। इससे न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे मस्तिष्क के अतिरिक्त हिस्से भी प्रभावित होते हैं। अल्जाइमर के अंतिम चरण में क्षति बहुत ज़्यादा हो जाती है और मस्तिष्क के ऊतक काफ़ी सिकुड़ जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अल्जाइमर के स्टेज के बारे में, अल्जाइमर के चरण के बारे में। दोस्तों, अल्जाइमर के सिम्टम्स के 7 चरण होते हैं, 7 स्टेज होते हैं। इस स्टेज में सबसे पहला है नो इम्पेयरमेंट। इस स्टेज में अल्जाइमर के लक्षण दिखाई नहीं देते, याददाश्त कमज़ोर होने के लक्षण भी नज़र नहीं आते। दूसरा है वेरी माइल्ड डिक्लाइन। बुजुर्गों में थोड़ी बहुत मेमोरी की समस्या नज़र आ सकती है, हालांकि मेमोरी टेस्ट में ये लक्षण पकड़ में नहीं आते। तीसरा है माइल्ड डिक्लाइन। इस स्टेज पर परिवार वालों को लक्षण समझ में आने लगते हैं। इस स्टेज पर फिजिशियन लक्षण पहचान सकते हैं। इस स्टेज पर इंसान बार बार अपनी चीज़ें खोने लगता है। चौथा है मॉडरेट डिक्लाइन। इस स्टेज पर लक्षण और साफ हो जाते हैं। अब सिंपल हिसाब किताब दिक्कत आने लगती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस दिखने लगता है, जैसे ध्यान नहीं आता खाना खाया है या नहीं। अगला है मॉडरेट सेवर डिक्लाइन। इस स्टेज पर मरीज़ की रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आने लगती है। अगला है सेवर डिक्लाइन। स्टेज 6 में मरीज़ की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। बेहद करीबियों के अलावा लोगों के चेहरे पहचानने में भी दिक्कत आती है। टॉयलेट और पोटी पर भी कंट्रोल नहीं रहता, साथ ही व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ जाता है। वेरी सेवर डिक्लाइन 7वें स्टेज अल्जाइमर का फाइनल स्टेज है। इस स्टेज पर मरीज ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाते, उन्हें हर एक्टिविटी के लिए मदद की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया में क्या अंतर है, अल्जाइमर डिमेंशिया में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अल्जाइमर और डिमेंशिया में सबसे बड़ा अंतर ये है कि डिमेंशिया एक सिंड्रोम है, जबकि अल्जाइमर एक डिसीज़ है। कोई भी सिंड्रोम किसी ख़ास बीमारी के लक्षणों का एक समूह होता है, जिसका अपने आप में कोई निश्चित निदान नहीं होता। डिमेंशिया लक्षणों में से एक ऐसा समूह है जो मानसिक कार्यों जैसे याददाश्त और तर्क क्षमता को प्रभावित करता है। डिमेंशिया एक ऐसा विस्तृत रूप है जिसके अंतर्गत अल्जाइमर बीमारी आती है। ये विभिन्न स्थितियाँ, सिचुएशन के कारण हो सकता है, जिनमें से सबसे आम अल्जाइमर रोग है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया याददाश्त से जुड़ी बीमारी है। इनमें पीड़ित व्यक्ति को सोच पर धीरे धीरे प्रभाव दिखना शुरू होता है और इसके बाद हालत इतने ख़राब हो जाते हैं कि इससे नियमित काम करने में भी दिक्कत होने लगती है। दोनों ही बीमारी में व्यक्ति की याददाश्त पर असर पड़ता है, लेकिन अल्जाइमर और डिमेंशिया दोनों अलग अलग बीमारी हैं। डिमेंशिया शब्द का इस्तेमाल याददाश्त से जुड़ी सभी तरह के प्रभावों को बताने के लिए किया जाता है, जिसमें रोज़मर्रा के काम और कम्युनिकेशन स्किल भी शामिल होती है, जबकि अल्जाइमर बीमारी डिमेंशिया के तहत आने वाली बीमारी में सबसे आम बीमारी है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर रोग के लक्षण क्या हैं, अल्जाइमर डिसीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों में तुरंत कही गई बातों पे बार बार याद करना, याददाश्त में कमी काफ़ी मुश्किल होता है। अल्जाइमर के अन्य लक्षणों में शामिल है नई चीज़ों को समझने में क्षमता की कमी, भटकाव, बातों को दोहराना, एक ही बात को बार बार पूछना, व्यवहार में समझ में परिवर्तन, संवेदनाओं की कमी, चेहरे व वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता, पढ़ने में कठिनाई, एलेक्सिया, चीज़ों को इधर उधर रखना, गलत निर्णय लेने में कठिनाई, चिंता और भटकाव, अनिद्रा, भ्रम, भयावहता होना, बोलने में कठिनाई, ये अल्जाइमर के प्रमुख लक्षण सिम्टम्स हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर रोग के कारण, अल्जाइमर डिसीज़ के कॉजेज़ क्या हैं। दोस्तों अल्जाइमर रोग का कारण, कॉजेज़, अल्जाइमर रोग होने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, फिर भी इसके निदान के अनुसार ये पाया जाता है कि मस्तिष्क यानी ब्रेन समय के साथ सिकुड़ने लगता है। सबसे पहले इसका असर ब्रेन मस्तिष्क पे पड़ता है, जो याददाश्त को कम करने के कारण बनता है। लक्षण दिखाई देने से पहले जीवन शैली में यानी डेली रूटीन में परिवर्तन होने लगता, मस्तिष्क की कोशिकाओं चारों ओर एमिलोइड प्लेक नामक एक प्रोटीन दिखने लगता है। ब्रेन की कोशिकाओं के भीतर ताउ नामक एक दूसरा प्रोटीन भी इकट्ठे होने से गांठें बनने लगती हैं। अल्जाइमर रोग से ग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलऑक्सिन का स्तर कम हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर में आयुर्वेदिक आपकी कैसे मदद कर सकता है। अल्जाइमर रोग में आयुर्वेदिक इलाज के बारे में हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा आप कैसे अल्जाइमर रोग को ठीक कर सकते हो। दोस्तों हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। हमारा जो पहला ट्रीटमेंट है दोस्तों, तिल का तेल। आयुर्वेदिक में तिल के तेल का प्रयोग याददाश्त बढ़ाने के यूज़ में होता है। तिल के तेल को गुनगुना गर्म करके उसकी 3-3 बूंदें आप अपनी नाक में, दोनों नथुओं में डाल सकते हैं। सिर व पैर के तलवों में मालिश के अलावा तेल को भोजन में भी यूज़ करें। दोस्तों अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा ऐसी जड़ी बूटी है जो रोग को बढ़ने से रोकती है। इसका काम दिमाग को मजबूत करना है और इससे शरीर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं जो दिमाग की नसों को एक्टिव रखते हैं और मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों अगला जो है हल्दी व बादाम। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तत्व अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। रोज़ाना भोजन में इसका यूज़ करने से फिर या दूध में चुटकी भर इसे लेने से दिमाग की ताकत मिलती है। ये दिमाग को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करती है। वहीं बादाम ब्रेन के लिए भी हेल्दी फूड है। इसमें मौजूद विटामिन ई याददाश्त को बढ़ाता है। दोस्तों अगला जो है गाजर खाएं। इसमें मौजूद विटामिन ए से याददाश्त पर हुआ नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव कम होता है। इसे सब्जी के रूप में या जूस या हलवे के रूप में खा सकते हो। बुजुर्ग इसका सूप भी काफ़ी, बुजुर्गों के लिए इसका सूप भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगला जो है शंख पुष्पी ब्रेन टॉनिक है। शंख पुष्पी इसके खास तत्व जो है दिमागी कोशिकाओं को सक्रिय कर भूलने की समस्या को दूर करता है। 3 से 6 ग्राम चूर्ण को, शंख पुष्पी के चूर्ण को रोज़ दूध के साथ पिएं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अगला है अरोमा थेरेपी। अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी कुछ भी मानसिक बीमारियों के बचाव में अरोमा थेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि अरोमा थेरेपी तनाव को कम करती है। इसलिए इनसे रोगग्रस्त लोगों से इस थेरेपी से काफ़ी आराम मिलता है। अरोमा थेरेपी दिमाग को तेज करने व भूली हुई यादों को वापस लाने के लिए भी सहायक हेल्पफुल होती है। दोस्तों अगला है टमाटर। टमाटर में लाइकोपिन से भरपूर होता है। ये न सिर्फ शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से बचाता है बल्कि अल्जाइमर के ख़तरे को भी कम करता है। दोस्तों अगला है जिंको बाइलोबा की पत्तियां या सप्लीमेंट। जिंको बाइलोबा की पत्तियों को महीन पीस लें। अब इसमें आधा कप जूस निकाल कर पी लें। इसको आप डॉक्टर की सलाह पे आप इसका सप्लीमेंट का सेवन भी किया जा सकता है। ये आपके लिए कैसे लाभदायक है, यूज़फुल है। जिंको बाइलोबा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद कर सकता है। दोस्तों अगला जो है विटामिन ई। विटामिन ई से युक्त खाद्य पदार्थ, ये सप्लीमेंट, इसको क्या सीधे विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों में बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, कीवी, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल हैं। विटामिन ई की सप्लीमेंट आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ले सकते हैं। इसके फ़ायदे कैसे हैं। अल्जाइमर होने पे मुख्य कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माना गया है। ऐसे में अल्जाइमर के इलाज और उसके लक्षण को ठीक करने में विटामिन ई अहम भूमिका निभा सकता है। अल्जाइमर को लेकर की गई स्टडी के मुताबिक विटामिन ई न केवल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में सक्षम है बल्कि याददाश्त और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाल सकता है। विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों के अलावा आप विटामिन ई के 15 mg तक के सप्लीमेंट को भी लिया जा सकता है। आप इसको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप ले सकते हो। दोस्तों अगला है ओमेगा 3 फैटी एसिड
युक्त खाद्य पदार्थ व सप्लीमेंट। रोज़ाना ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन का सेवन करें। ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थों में वसा युक्त मछली, अलसी, अखरोट, सोया और चिया बीज शामिल है। ये कैसे आपके लिए लाभदायक है? ओमेगा 3 फैटी एसिड में मस्तिष्क संबंधी, ब्रेन से संबंधित कार्यों की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये फैटी एसिड बीटा एमिलॉइड न्यूरॉन में जमने वाला अमीनो एसिड को कम करने के साथ ही अल्जाइमर के रोग की वजह से न्यूरॉन्स को पहुंचने वाले नुकसान को भी रोकने में मदद कर सकता है। इसलिए अल्जाइमर रोग में हल्के लक्षण नज़र आने पे आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य सेवन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अल्जाइमर के लिए योगा, ऐसे कौन से योगा हैं जो अल्जाइमर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है? दोस्तों, कहा जाता है ये बीमारी बुढ़ापे में होती है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये कम उम्र में भी आपको प्रभावित करने लगती है। योग की मदद से इस बीमारी को कम किया जा सकता है। यदि शुरुआत में इसका उपचार तथा योग किया जाए तो इसको पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। योग करने से तनाव दूर होता है, याददाश्त बढ़ती है। जो लोग रोज़ आधा घंटा योग करते हैं उन्हें ये बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि ये बीमारी हो भी गई हो तो शुरुआत में ही योग के प्रैक्टिस से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम पहला आपके लिए लाए लाफ्टर योगा। जब आप अल्जाइमर से पीड़ित हों तो तब आप हंसना आपके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। जब आप हंसते हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं। इससे आप रिलैक्स होते हैं और आपको कई सारे साइकोलॉजिकल फ़ायदे भी मिलते हैं। यदि आपको हंसने का मौका नहीं मिल रहा है तो आपको बता दें कि लाफ्टर योगा के दौरान आप बेवजह हंसने से आपको उतना ही फ़ायदा होता है जितना कि हकीकत में हंसने से। जो योगा है वो है चेयर योगा। चेयर योगा आपको तनाव, एंजाइटी और मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित समस्या, प्रॉब्लमों को दूर करने में मदद करता है। जिन भी लोगों को मेमोरी डिसऑर्डर होता है, अल्जाइमर, उन्हें रोज़ 10 मिनट इस योगा का अभ्यास प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, अगला है उष्टासन। उष्टासन से रीढ़ की हड्डी में से गुजरने वाली स्नायु कोशिकाओं में तनाव पैदा होता है। इसके चलते इसमें ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार बढ़ जाता है। इससे याददाश्त तेज़ होती है। अगर आप रोज़ 3 मिनट इस आसन को करते हैं इससे आपको अल्जाइमर में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगला जो है त्रिटक। पलक झपकाए बिना एकटक किसी भी बिंदु पर अपनी आंखें गड़ाए रखना त्रिटक कहलाता है। त्रिटक से मस्तिष्क में सुप्त केंद्र जागृत होने लगता है जिससे याददाश्त में बढ़ोतरी होती है। याददाश्त का सीधा संबंध मन और उसकी एकाग्रता से है। मन की एकाग्रता से ही बुद्धि में पैनापन और मजबूती आती है। तो मन की एकाग्रता या कंसंट्रेशन में बुद्धि का पैनापन और याददाश्त की मजबूती छुपी होती है। त्रिटक योगा का नियमित अभ्यास से कंसंट्रेशन बढ़ता है। दोस्तों, अगला जो योगा है पद्मासन। जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं उन्हें अल्जाइमर होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। जैसे ही हम जानते हैं तनाव, इसके पीछे सबसे मुख्य वजह है पद्मासन। ध्यान की एक मुद्रा है जिसे सुबह खाली पेट करने का बहुत फ़ायदा मिलता है। पद्मासन करने से आपका मन और दिमाग दोनों शांत होता है। इससे हमारे शरीर के चक्रों को जागने में मदद मिलती है जिससे अवेयरनेस बढ़ती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर के टेस्ट यानी अल्जाइमर की जांच कैसे की जाती है। दोस्तों, अल्जाइमर का पता शुरुआती दिनों में चल जाए तो बेहतर रहता है। अगर आप अल्जाइमर का शक है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले। वो मरीज़ से बातचीत करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद मरीज़ को सिटी स्कैन या MRI और PET जैसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये अल्जाइमर के टेस्ट हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे अल्जाइमर पे वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।